प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग संधि की चर्चा करेंगे। संधि क्या है उसके बारे में पहले जानें। जब दो अलग अलग शब्दों के निकटतम वर्णों में समीपता के कारण दोनों का संयोग होता है और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम लोग संधि कहते हैं। निकटतम वर्णों का अर्थ है पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को ही हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ पर हम लोग स्वर संधि की चर्चा करेंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि की चर्चा की गई है और यही आपको यही पढ़ना है। तो स्वर संधि के बारे में जानें। जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यहाँ जितने भी संधि के भाग दिए हुए हैं वह सारे स्वर संधि के संयोग की चर्चा है। जैसे दीर्घ संधि में लें, अ और अ के मिलने से आ होता है। आ और अ के मिलने से भी आ होता है। आ और आ के मिलने से भी आ होता है। यानी हर हाल में यहाँ पर दो समान हो, वह स्वर दो समान ह्रस्व हो या दो समान दीर्घ हो, उनके मिलने से दीर्घ का निर्माण होता है। जैसे ई जोड़ ई बराबर ई जोड़ ई बराबर ई और ई जोड़ ई बराबर भी ई होगा। यहाँ पर भी है उ जोड़ उ बराबर उ जोड़ उ बराबर उ और उ जोड़ उ बराबर उ। उसी प्रकार से है री जोड़ री बराबर रिर, रिर जोड़ री बराबर रिर, रिर जोड़ रिर बराबर रिर। अब इससे जुड़े हुए उदाहरण को देखें। परम जोड़ आनंदः परमानंदः, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, विद्या जोड़ आलयः विद्यालयः। यह अ और आ के संयोग से आ बनने के उदाहरण हैं। इसके बाद ई और ई के मिलने से जो ई बनता है उसके उदाहरण हैं। कवि जोड़ इंद्र कवींद्र, प्रति जोड़ ईक्षा प्रतीक्षा, मुनि जोड़ ईशः मुनीशः। इसके बाद है उ और उ के मिलने से जो उ बनता है उसके उदाहरण हैं। गुरु जोड़ उपदेशः गुरूपदेशः, भानु जोड़ उदयः भानुदयः, साधु जोड़ उत्तमः साधुत्तमः। इसके बाद री और री के मिलने से जो ऋण बना है वह उदाहरण है यहाँ पर। पितृ जो ऋणम पितृऋणम, भ्रातृ जो ऋणम भ्रातृऋणम। इसके पश्चात जो नियम है वह है गुण संधि के लिए। यहाँ पर दो अलग अलग वर्णों स्वरों के मिलने से एक तीसरे स्वर का निर्माण होता है। जैसे अ और ह्रस्व ई के मिलने से ए बनता है, आ और ह्रस्व ई के मिलने से भी ए बनता है और आ और दीर्घ ई के मिलने से भी ए का निर्माण होता है। उससे जुड़े उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, रमा जोड़ ईशः रमेशः, महा जोड़ इंद्र महेंद्र। इसके बाद जो है वह है अ आ के मिलने के साथ में जब ह्रस्व उ दीर्घ उ का मेल होता है तो उससे वह ओ बनता है। जैसे कि अगर अ ह्रस्व उ के साथ में मिलता है तो वह ओ बनता है। आ जब ह्रस्व उ के साथ मिलता है तो भी ओ बनता है और आ जब दीर्घ उ के साथ भी मिलता है तो भी ओ का निर्माण होता है। जैसे सूर्य जोड़ उदयः सूर्योदयः, नर जोड़ उत्तमः नरोत्तमः, हित जोड़ उपदेशः हितोपदेशः। इसके बाद जो है वह है अ आ का मेल जब
री और ऋ से होता है तो उनके मिल से वह यह दोनों मिलकर अर बन जाता है। जैसे यहाँ ओ आ का मेल ह्रस्व ई दीर्घ से हुआ तो ए बन गया, और ओ आ का मेल जब ह्रस्व उ दीर्घ से हुआ तो वह ओ बन गया, और ओ आ का मेल जब री और ऋ से हुआ तो वह अर बन गया। यह 3 नियम जहाँ लागू होते हैं वह गुण संधि में आते हैं। इसके पूर्व में जहाँ पर 2 समान वर्णों के मिलने से जो उसमें से दीर्घ का निर्माण होता है वह दीर्घ संधि में आते हैं। जैसे ओ आ का मेल जब ओ आ से होता है तो वह आ बनता है। ह्रस्व उ दीर्घ का मेल जब ह्रस्व उ दीर्घ से होता है तो दीर्घ उ बनता है। तो ह्रस्व ई दीर्घ का मेल ह्रस्व ई दीर्घ से होता है तो दीर्घ ई बनता है। जब री और ऋ का मेल जब री ऋ से होता है तो वह ऋ बनता है। तो यह दीर्घ संधि के नियम है और यह गुण संधि के नियम है। इसके पश्चात जो है वह है वृद्धि संधि। जब ओ आ का मेल ए ऐ से होता है तो वह ऐ बन जाता है। जैसे ओ का मेल अगर ए से होगा तो भी ऐ बनेगा, आ का मेल ए से होगा तो भी ऐ बनेगा, आ का मेल ऐ से होगा तो भी ऐ बनेगा। उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण हैं, वह इस प्रकार हैं। तथा जोर एव तथैव, सदा जोर एव सदैव, मत जोर ऐक्यम मतैक्यम। इसके बाद इसमें एक और नियम है, वह है जब ओ और आ का मेल ओ औ से होता है तो वह क्रमशः औ हो जाता है। जैसे ओ का मेल अगर ओ से होगा तो औ बनेगा, आ का मेल जब ओ से होगा तो भी औ बनेगा, आ का मेल औ से होगा तो भी औ बनता है। यह दोनों नियम ओ आ का मेल ए ऐ से होने पर ऐ और ओ आ का मेल जब ओ औ से होने पर औ हो तो यह नियम वृद्धि संधि के नियम कहलाएंगे। जैसे महा जोर औषधम महोषधम, परम जोर औदार्य परमोदार्य। इसके बाद हैं यन संधि के नियम। अगर ह्रस्व ई दीर्घ के बाद में कोई भी दूसरा असमान स्वर हो, यानी ह्रस्व ई दीर्घ ना हो, ह्रस्व ई दीर्घ को छोड़कर कोई भी दूसरा असमान स्वर हो तो क्रमशः ह्रस्व ई दीर्घ के बाद जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर होता है वह बदलकर य बन जाता है, और पहले शब्द का अंतिम अक्षर वह उसमें वैसे ही रह जाता है। वह दोनों के मिलने से वह क्रमशः य बन जाएगा। इसे ह्रस्व ई दीर्घ के बाद में कोई भी दूसरा असमान स्वर आए तो वह उन दोनों के संयोग से वह य बन जाता है। ह्रस्व ई भी गायब हो जाता है और वह उसके साथ में मिलकर वह य का निर्माण करता है। जैसे इति जोर आदि इत्यादि। यहाँ पर ह्रस्व ई है, इसका संयोग आ से हुआ है और इन दोनों के मिलने से यहाँ पर य का निर्माण हुआ है। तो यह आ दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह रह गया और यह ह्रस्व ई या दीर्घ ई जो है वह य के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रति जोर एकम प्रत्येकम। यहाँ पर भी ह्रस्व ई ए के साथ में संयोग हुआ है और इन दोनों के मिलने से यह ह्रस्व ई य के रूप में बदल गया और यह मात्रा के रूप में लग जाता है। यानी कि जब 2 वर्णों का जब मेल होता है जिसमें पहले में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो यह रूप बदल जाता है, बदलकर य बन जाता है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर होता है वह उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। यह नियम यन संधि में आते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा नियम है, इसमें ह्रस्व उ दीर्घ उ के बाद में अगर कोई भी दूसरा असमान स्वर आता है तो क्रमशः जो ह्रस्व उ दीर्घ उ है वह परिवर्तित होकर व बन जाता है, और जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है वह उसमें संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है। जैसे अनु जोर अयः अन्वयः, तो यहाँ पर उ व के रूप में बदल गया है तो इसलिए अन्वयः हो गया है। मनु जोर अंतरम मनवंतरम, तो यहाँ पर भी उ
व के रूप में परिवर्तित हो गया है और यह इसमें समाहित हो गया, तो मनवंतरम बन जाता है। तो इस प्रकार के नियम यह यन संधि में आते हैं। एक और चीज़ है इसमें जो नियम है, जो जब री और रिर के बाद में अगर कोई भी दूसरा असमान स्वर हो तो इन दोनों के मेल से क्रमशः जो री रिर है वह रॉ के रूप में बदल जाता है और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है और उसमें मात्रा के रूप में लगता है। जैसे मातृ जोड़ इच्छा मातृक्षा, यहाँ पर री रॉ के रूप में परिवर्तित हो गया है और यह हरस जो है वह मात्रा के रूप में लग गया है, तो वही है मातृक्षा। जैसे पितृ जोड़ उपदेशा पितृपदेशा, यहाँ पर री रॉ के रूप में लग गया है तो त्र बन गया और यह उ इसमें मात्रा के रूप में लग गया है। तो जब ह्रस्वी दीर्घी के बाद अगर कोई भी दूसरा असमान स्वर हो तो ह्रस्वी दीर्घी य में बदल जाता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर वह मात्रा के रूप में लगता है। ह्रस्व दीर्घ के साथ भी वही होता है। अगर ह्रस्व दीर्घ के बाद कोई भी दूसरा असमान स्वर हो तो ह्रस्व दीर्घ बदलकर वह हो जाता, और री रिर के बाद में अगर कोई दूसरा असमान स्वर हो तो री रिर बदलकर र बन जाता है। ये नियम जिसमें लागू होते हैं, इस नियम को हम लोग यन संधि के अंतर्गत रखते हैं। इस अनुसार से हम लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें जोड़कर वर्णों को बनाया गया है और वही चीज़ें इसमें मात्रा के रूप में लगाई गई हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने तथा इन सारे उदाहरणों को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें उदाहरण के साथ साथ नाम लिखने के लिए भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्योंकि हिंदी में भी इससे जुड़े हुए शब्द होते हैं, यह तत्सम के शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों का संधि विच्छेद और संधि याद करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। नीचे अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और इस प्रश्नोत्तर को उचित शब्दों से भरेंगे। धन्यवाद।